कौन कौन है जो मेरी तरह हड-हराम है जिसे सुबह उठते ही मौत पड़ती है। मैं उठ चुकी हूँ और ये देखिए कि मैं अपने दाँत साफ़ करूँगी। दाँत साफ़ करने के लिए मैं अपने ब्रश पर पहले छिड़कूँगी थोड़ा-सा सॉल्ट, और सॉल्ट छिड़कने के बाद एक लेमन लूँगी, उसके 2 पीसेस करूँगी और उसका जूस जो है वो ब्रश के ऊपर छिड़क कर उससे अपने दाँत साफ़ करूँगी। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हेल्थ टूथपेस्ट है उसके मुतालिक मैंने सुना है कि वो कैंसर का मौजब बनती है, ख़ासकर बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, और यकीन कीजिए कि इससे आपके दाँत भी चमकदार हो जाएँगे। फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको ड्रायर से गरम-गरम हवा से जो है वो खुश कर लिया है। अब ये देखिए, मैं खुदकुशी का दूसरा तरीका इख्तियार करूँगी, चाय और पापे का नाश्ता करूँगी, क्योंकि पहला तरीका मैंने सुना है कि टींडे हैं। तो हम प्रोफ़ेशनल ख़वातीन ख़ासकर जो कि अलोन होती हैं, वो ज़्यादातर नाश्ता बनाने की खपत नहीं करती हैं और अमूमन सुबह ज़्यादातर चाय और पापे का नाश्ता करके चली जाती हैं। चाय और बॉयल एग पर जो है वो गुज़ारा कर लेती हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। चलें तैयारी करते हैं, और ये देखिए, ये मैं अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, बाल जो हैं वो मैंने बाँध लिए हैं। अब ये देखिए कि चूँकि हम काम कर रहे होते हैं, प्रोफ़ेशनल होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम स्किन के लिए डिफ़रेंट किस्म के मास्क बना सकें और उनको यूज़ कर सकें टाइट करने के लिए। तो लिहाज़ा अपनी डेली की रूटीन में ये चीज़ शामिल कीजिए कि जब भी आप तैयार हों तो जैसे ये मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर अप्लाई करें, तैयार तो होते ही हैं, तो मॉइस्चराइजिंग के चंद स्टेप्स जो हैं वो उनको फ़ॉलो कर लें, ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइट रहे। ये देखिए, आँखों के गिर्द, ये देखें, ये जो चिन है इसको मैं बार-बार रब करूँगी, और डबल चिन से ये चीज़ जो है वो महफूज़ रखती है। आँखों के गिर्द जो एरिया है, ये आपकी एज को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो इधर से एज जो है वो आपकी शो होती है। तो ये देखिए, टाइटली इसको कानों की तरफ यूँ मसाज कीजिए, ये देखिए आँखों के गिर्द एरिया को, और इसको कभी भी मत इग्नोर कीजिए। इससे जो आपकी आँखों के गिर्द एरिया है ये टाइट रहेगा, और आपकी स्किन जो है वो कभी भी ढलकी हुई नहीं लगेगी। इसको रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कीजिए, आपको अलहदा से मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये मैं अब यूज़ करूँगी अपना सन ब्लॉक। बाज़ दफ़ा जब हम सन ब्लॉक अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं तो उससे एक जलन सी होती है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, फ़ौरन से उसको ड्रॉप कर दें। ये देखें, जब मैं सन ब्लॉक लगाऊँगी तो इसमें भी मैं मॉइस्चराइजिंग के कुछ स्टेप्स जो है वो फ़ॉलो कर जाऊँगी। ये देखिए, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग जो है ये हमारी स्किन को बहुत अच्छी करती है, हमारी स्किन के जो मसल्स होते हैं वो लूज़ होने से बचे रहते हैं। ये देखिए, आइज़ के गिर्द खासकर एरिया जो है ये सेंसिटिव होता है, और यहाँ पर रिंकल जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले भी यहीं पर ही आते हैं रिंकल। मेकअप इस्तेमाल करने के लिए या रोज़मर्रा के मेकअप के लिए एक चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें कि मेकअप के लिए कम प्रोडक्ट यूज़ करें। जितना आप कम मेकअप करेंगी उतनी ही आप कम उम्र दिखेंगी। ये देखिए, ये है स्पंज, इसको मैं वेट कर लूँगी। ये गंदा नहीं है, पहले भी इस पर बेस लगी हुई है, इसलिए आपको इसका कलर ऐसा लग रहा है। ये देखें, ये मैंने इसको वेट कर लिया, और वेट करने के बाद ये है कंसीलर। ये स्वीट टच का एक इंतहाई सस्ता कंसीलर है, जिसके के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं एज अ बेस। और मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पर डॉट्स की शक्ल में लगा लूँगी जहाँ पर मेरे स्पॉट्स हैं। आपको शायद कैमरा में मेरे ब्राउन कलर के स्पॉट्स ना दिख रहे हों, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि मेरे फेस पर जो है ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, और जिनको कवर करने के लिए मुझे मेकअप करना पड़ता है, वरना मुझे मेकअप पसंद नहीं है कुछ ज़्यादा। लेकिन बाज़ दफ़ा मेकअप जो है ये ज़रूरत बन जाती है। मैंने सिर्फ स्पॉट्स पर लगाया है, यहाँ पर भी हल्के से स्पॉट्स हैं, यहाँ पर भी मैं कंसीलर लगाऊंगी। एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि रोज़मर्रा रूटीन में, खासकर प्रोफेशनल लुक के लिए, कभी भी हैवी बेस मत यूज़ करें। वो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह होगी, बल्कि वो आपको इतना हैवी लुक देगी, और जिससे कि आपको एक दुल्हनों वाली लुक आएगी, जैसे कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं। जबकि प्रोफेशनल लुक जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए कि जैसे आपने मेकअप किया ही नहीं है, लेकिन स्किन आपकी जो है वो बहुत अच्छी शाइनी दिखनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कंसीलर लगाया है, और इसको मैं स्पॉट्स पर यूँ फैला लूँगी, और उसके बाद उसी स्पंज से जो कि मैंने पहले वेट किया था, इसको यूँ थपथपा कर जो है वो अपनी स्किन पर लगाऊंगी। ये देखिए, सबसे ज़्यादा मैं वहीं पर लगाऊंगी जहाँ पर स्पॉट है, और बहुत कम मैं बाकी स्किन पर जो है ये फैलाऊंगी, क्योंकि मैं बेस को जो है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही कम बेस यूज़ करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने यही कुलिया इख्तियार किया, और माथे पर भी मैं इसको पूरा फैला लूँगी। जब मैं माथे पर इसको फैलाऊँगी तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि जैसे माथे पर एक ब्लैक सी पट्टी है, यानी कि डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर लाइट जो है ये कम है, जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। जब मैं आपको माथा जूम करके दिखाऊंगी, ये देखें, तो ये बिल्कुल इक्वल है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो वो लाइट, उसकी वजह से लाइट कम है, इसलिए लग रहा है। ये देखें, यहाँ पर बेस थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ पर वही वाला स्पंज जो है ये रब कर लूँगी। जो जगह रह जाएंगी, जैसा कि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि
अगर बेस जो है वो किसी जगह पर कम लगाएंगे, किसी जगह पर ज़्यादा लगाएंगे तो स्किन टू टोन्स देगी, ऐसा नहीं है। ये देखिएगा कि बाकी जो स्किन है उसको मैं फेस पाउडर से कवर कर लूँगी। ये मैं क्लेज़ोना का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। अभी देखिएगा कि इसकी कवरेज जो है ये कितनी अच्छी इसकी कवरेज है। अभी देखिएगा, ये देखिए मैं अपनी स्किन पर अप्लाई, ये देखें ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। और मैं जो है ये येलो कलर में यूज़ करती हूँ अपनी स्किन टोन के लिहाज से। आप भी अपनी स्किन टोन के लिहाज से इसको परचेज़ कर सकती हैं। ये देखिए, इससे मैं अपनी पूरी स्किन पर जो है वो अप्लाई करूँगी और जो एरियाज़ जहाँ पर बेस थोड़ी कम लगी थी, ये बिल्कुल अब एक इक्वल लगेगा आपके फेस पर। एक जैसा ही कलर आएगा, एक ही टोन आएगी। ये देखिए, और ये बहुत अच्छा और एक नेचुरल लुक देगा। ये अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर लें, अपनी नेक को भी कभी इग्नोर मत करें। ये देखें, ये मैंने अपनी नेक पर भी अप्लाई कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, जिस तरह के पंजाबी में कहा जाता है चिट्टा बबू, वो बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर प्रोफेशनल लड़कियां जो है वो क्या कर रही होती हैं, नकली आई लैशेज़ लगा रही होती हैं। खासकर एयर होस्टेस के व्लॉग्स मैंने देखे हैं, आइज़ मेकअप कर रही होती हैं। तो आप समझते हैं कि आइज़ मेकअप एक चमकीला भड़कीला आइज़ मेकअप करके जब मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊँगी तो मैं कैसी दिखूँगी रियल में। बाज़ चीज़ें कैम पर और दिख रही होती हैं, वैसे और दिख रही होती हैं। ये रिवाज वालों का जो है वह मैं ब्लशन यूज़ करूँगी। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ब्रश पर लग जाता है। इसलिए इसको पहले हैंड पर रब करें, क्योंकि आपको लालियाँ नहीं लगानी है, आपको एक लाइट सा पिंक सा टच देना है, नेचुरल सा टच अपने चिक्स पर। ये देखिए, ये मैंने लगाया। कम फील हो तो हाथ से ही इसको दोबारा लगाएं, जो हाथ पर लगाया था उस पर रब करके। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा है, लेकिन रिवाज वालों के ब्लशन का ये फॉल्ट है कि ये बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए, नाक के सीध में मैंने पूरे नोज़ पर इसको अप्लाई कर लिया है। मुझे कभी भी नोज़ की कंटूरिंग की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि मेरी जो नोज़ की शेप है ये स्ट्रेट है माशाल्लाह से। अब ये जो है ये मैं हाइलाइटर लूँगी। ये मैंने बोनांजा से शॉपिंग की थी, तो ये मुझे डिस्काउंट में उन्होंने दिया था साथ। इसको बिल्कुल जहाँ पर मैंने ब्लशर लगाया उसके ऊपर इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये देखिए, चिक बोन पर ये मैंने इसको अप्लाई किया, और नोज़ की सीध पर मैं इसको बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर सेम ब्लशन अप्लाई किया था वैसे ही कर लूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी नोज़ की टिप पर लगाएं, नोज़ की फलानी डमी जगह पर लगाएं, नहीं, आप पूरे नोज़ पर लगाएं। पिंक और सिल्वर जो मिलकर आपकी फेस पर एक अच्छी सी आपकी नोज़ जो है ये उठी हुई लुक आएगी। ये देखें, प्रोमिनेंट होगी आपकी नोज़ आपके फेस पर, जो कि बहुत ही अच्छा देगी। पिंक और एक शाइनी शेड आपकी नोज़ पर आ जाएगा। ये देखें, ये मेरा आईलाइनर है, ये ब्रश है। ये ब्रश जो है ये आईलाइनर लगाने वाला ब्रश नहीं है, ये बच्चों की जो आर्ट की शॉप्स होती हैं वहाँ से मुझे इस पर्पज़ के लिए ये सूटेबल लगा तो मैंने ख़रीद लिया। ये देखिए, थोड़ा सा पानी जो है वो आईलाइनर के आप कैप में डाल लें। कभी भी आईलाइनर, केक आईलाइनर के ऊपर जो है वो पानी जो है उसको मत डालिए, क्योंकि उससे फिर वो चिपचिपा हो जाएगा, सारा ही वेट हो जाएगा, और फिर वो एक अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाएगी जो कि हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी निस्बत ब्रश को गीला करें। और ये देखें, फिर उसके बाद इसको जैसे ही आप आईलाइनर पर रब करेंगे, यूँ इसको रब करें और ब्रश की एक शेप बनाएं। ये देखें, चूँकि ब्रश वेट था तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा थिक हो चुका है। ये देखें, यूँ ब्रश की एक शेप बनाएं, नोक बनाएं बारीक सी, और इसको अपनी आइज़ पर अप्लाई कर लें। बाज़ लोगों को आईलाइनर खुद लगाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन अब जब आप इसको रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। कभी भी कोई काम जब आप पहली दफ़ा करते हैं तो आपको आसान नहीं लगता। काम सिर्फ तब तक मुश्किल होते हैं जब तक कि वो आपको नहीं आते। जब वो आप उनको करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद वो आपको आसान लगने लगते हैं। ये देखिए, चूँकि मेरी प्रैक्टिस है तो इसलिए पहली ही ट्राई में ये मुझसे बहुत अच्छा लग जाएगा। ये देखिए, ये शेप आ गई है। कभी भी किसी काम में हार मत मानिए। हारना ये नहीं है कि आपने काम किया और नाकाम हो गए, बल्कि हार और शिकस्त उसको कहते हैं कि एक दफ़ा अगर आपसे काम ठीक नहीं हुआ तो दोबारा आपने उसकी कोशिश ही नहीं की। बार बार कोशिश करें, और ये भी कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप ना कर सकें। ये मेरा पसंदीदा फेवरेट लिपस्टिक का कलर है, और ये देखिए और मैं इसको अपने लिप्स पर अप्लाई कर चुकी हूँ। ये देखें, ये एक बहुत नेचुरल सा कलर आ रहा है। आपको यूँ लग रहा होगा कि जैसे लिपस्टिक जो है ये लगी ही नहीं है, लेकिन चूँकि आज मेरे ड्रेस के कलर में पिंक है तो मैं ये पिंक लिप ग्लो जो है वो डॉट्स की शक्ल में अपने लिप्स पर लगाऊंगी, और बाद में दोनों लिप्स को आपस में रब करूँगी तो एक शाइनी और ग्लोइंग, ये देखें, लुक आ जाएगी लिप्स की। और ये इस वक्त बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मैंने कोई फिक्सर नहीं लगाया, मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया। मैंने अपना ड्रेस जो है ये चेंज कर लिया। और ये देखें, ये जो ब्लश मैंने हैंड पर लगाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा लगा था।
अब ये देखिए मैं जब इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करूँगी तो देखिए ये टिश्यू पेपर कितना ज़्यादा आ गया है टिश्यू पेपर पर। अब इमेजिन करें कि अगर आप इसको चिक्स पर वैसे ही अप्लाई कर लेते हो तो सचमुच वाली वो पक्कियाँ लालियाँ लग जानियाँ सी, जो कि बहुत ही बुरी लगनी थी। ये देखें, ये इसलिए हमेशा जो है वो इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आप उसको वैसे ही लगा लेती तो आपको दोबारा से फेस वॉश करना पड़ता और दोबारा से मेकअप करना पड़ता। इसलिए पहले हैंड पर चीज़ अप्लाई करें। ये मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र है जो कि अपने हाथों पर लगा लूँगी ताकि मेरे हाथ जो हैं वो सॉफ्ट रहें। और इसको जो है वो अप्लाई करने के बाद उसके बाद आएगी बारी हेयर स्टाइल की। प्रोफेशनल फ़ीमेल जो है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने कपड़ों का इंतखाब करें तो सेम कलर के कपड़ों को तरजीह दें। कंट्रास्ट में कपड़े जो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप सेम कपड़े पहनेंगे तो आपको खुद ब खुद अपनी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। ये देखिए ये हेयर स्टाइल, अब चूँकि मेरा फेस चबी है, ये मैंने दरमियान से मांग निकाली है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मेरी पर्सनैलिटी दबी हुई लग रही है। लेकिन अब अगर यही दोनों साइडों पर मैं लूज़ कर्ल डाल लेती तो वो बहुत एक अच्छी लुक आ जाती, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए मैं ये साइड मांग निकाली है। और वैसे भी मुझे साइड मांग जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, यूँ करूँगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो साइड मांग निकाल कर आप ऊपर से फ्लिप बनाते हैं ये हमेशा ड्राई बालों पर, ये कह तो देते हैं हम रफ़ और खुरदरे बाल, लेकिन ये रफ़ और खुरदरे बालों पे अच्छा लगता है। ये बाल मेरे उठे हुए हैं जिनको मैंने हाथ से ठीक कर लिया। अगर आप चाहें तो आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पर हेयर स्प्रे यूज़ करेंगी तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। लिहाजा मैंने ये टेल बना ली है क्योंकि मैं पूरे दिन के लिए बाल जो है वो खुले नहीं छोड़ सकती। साइड से एक लट निकाल ली है ताकि मेरा फेस जो है छोटा लगे। दूसरी साइड से निकालने की कोशिश की लेकिन मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये देखें ये मेरे सेम ड्रेस है। कोशिश करें कि 3 पीस सूट ख़रीदें और सेम कलर में ख़रीदें, कभी भी कंट्रास्ट मत ख़रीदें। और ये रही मेरी प्रोफेशनल फेवरेट डिसेंट एलिगेंट लुक, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये मैं खुद के लिए कहूँगी। मुझे अपनी ये सॉफ्ट सी लुक बहुत पसंद है, ऐसा जैसे कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। याद रखें कि ये देखें मैंने कोई ज्वेलरी इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मैं ज्वेलरी को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो एक ब्रेसलेट का वॉच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा फोग है ये देखिए, और यहीं से गुजर कर मैंने अभी जाना है ऑफिस। अभी कुछ टाइम मेरे पास है तो मैंने सोचा है कि चले मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। देखिए अब जब आप मैंने कोई प्राइमर या कोई भी फिक्सर जो है वो मेकअप में यूज़ नहीं किया। मैंने आपसे कहा है कि मेकअप कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। फिक्सर यूज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सर्दियों में मेकअप फिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। सर्दियाँ वैसे भी मेकअप को जो है वो ख़राब नहीं होने देती है। ठंड में मेकअप वैसे भी ठीक रहता है, क्योंकि आपको पसीना नहीं आता तो आपका मेकअप जो है वो फिक्स ही रहता है। और प्राइमर जो है ये सेम वही काम करता है जो कि मॉइस्चराइज़र करता है। जब आप मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको एक्ने हो जाती है और बाज़ दफ़ा तो एलर्जी भी हो जाती है, जिससे स्किन पर ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो कम से कम मेकअप यूज़ करें। मेरे पास अभी टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, आपको अपना अपार्टमेंट दिखाती हूँ जिसको मैं डेकोरेट करने की कोशिश करती रहती हूँ। मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, कुछ पिंक कलर के कार्ड्स मंगवाए थे। ये देखिए ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने वॉल पर लगाए थे, लेकिन उनकी बहुत अच्छी लुक नहीं आई तो फिर मैंने दूसरे वॉलपेपर जो हैं वो लगाए। यहाँ पर मेरा मेकअप देखें बहुत ही फ्रेश, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वॉलपेपर थे जो मैंने मंगवाए थे, ये बहुत अच्छे थे और मैंने बहुत आसानी से इनको दीवार पर लगा लिया था। अभी बाकी बंडल्स पड़े हुए हैं जो कि मैं पूरी दीवार पर लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने पहले कार्ड्स मंगवाए थे लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे, तो इसके बाद मैंने ये वॉलपेपर मंगवाए थे। गौर से देखिए ये 2 कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने मुझे 2 डिफरेंट शेड्स में भेज दिए थे, लेकिन गौर करने पर ये ज़्यादा महसूस होता था। ये बहुत आसानी से मैंने वॉल पर लगाए थे क्योंकि ये बहुत स्टिकी थे और बहुत अच्छे लगे। मैं ऑफिस चली गई थी, मैंने आपको अल्लाह हाफिज़ बोल दिया था, वॉइस में मैं पीछे रह गई हूँ और ये मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ गई हूँ। ये देखिए मेरा मेकअप ये 4, 5, 6 घंटों के बाद जो है ट्रैवल भी मैंने कर लिया, ऑफिस से भी मैं हो गई हूँ। मेरा मेकअप जो है सेम वैसा ही है। ये देखिए ये बाहर मौसम अब साफ़ है, शाम का मौसम है। ये जो आसमान के बदलते हुए रंग हैं ये मुझे पागल कर देते हैं। ये मेरे फेवरेट कलर हैं। नेचर के करीब रहें तो आप हेल्दी रहेंगे। कोशिश करें कि सब्ज़ खेतों के पास 5 से 10 या 20 मिनट ज़रूर गुजारें। मेरा मेकअप वैसे ही है, मैंने जर्सी उतार दिया है, फेस जो है मैंने वॉश कर लिया। अब मैं कोई सीरम अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी शाइनिंग के लिए जो कि मेरे फेस पर लगा रहेगा, या कोई ऑयल अप्लाई करूँगी और उसके बाद यही मेरी स्किन रूटीन होगी। अल्लाह हाफिज़।